नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की 6 ऐसी किस्मों के बारे में जिनका पिछले साल बहुत बम्पर उत्पादन रहा, जो बहुत ही अच्छी किस्म मानी गई है। किसान भाइयों, इस समय जो टाइम चल रहा है अक्टूबर का लास्ट, इस समय गेहूं की को बोने का बहुत ही उन्नत समय है, क्योंकि दिन के समय टेम्परेचर चल रहा है 30 से 32 डिग्री और रात का जो टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री है। ये गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है, इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है गेहूं का। लेकिन किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में गेहूं को एक दोयम दर्जे की फसल बना के रख दिया गया है। केवल हमारे यहाँ पे अभी भी लोग सिरसों का इंतजार कर रहे हैं कि सिरसों हम बोएंगे, खेत खाली करेंगे तब सिरसों बोएंगे, जबकि सिरसों का समय अगेती का जा चुका है। अब से 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर आप सिरसों बोते हैं तो उसमें बीमारियां आने का खतरा ज़्यादा रहता है, वो कम निकलती है। अब सही समय है गेहूं बोने का। ट्रेंच विधि से भी बहुत सारे लोग गेहूं लगाते हैं, गन्ने के बीच में ही गेहूं लगाते हैं। मैंने कई किसान ऐसे देखे हैं, एक वीडियो भी मैंने डाली है। हमारे क्षेत्र में नहीं, लेकिन सहारनपुर की तरफ बहुत ज़्यादा किसान इस तरह से गेहूं के बीच में गन्ना लगाते हैं, और या फिर ये कह लो कि गन्ने के बीच में गेहूं लगाते हैं, और उनका गन्ना भी बहुत अच्छा होता है और गेहूं भी उसमें अच्छे निकलते हैं। क्योंकि समय पे बोई हुई जो फसल है, उस अगर आप दो सहफसली भी करोगे उसमें और टाइम पे फसल को बोओगे तो वो बहुत अच्छा निकलती है। फर्टिलाइजर्स का कम खर्चा आता है। गेहूं का जो ये टाइम है, इस टाइम पे अगर आप बुआई करोगे तो जो है अर्ली गेहूं की बुआई ये मानी जाएगी। इसमें बालियाँ अच्छी निकलेगी, दाना जो होता है गेहूं का वो फूलने का उसको पूरा समय मिलेगा। जितने दिन में गेहूं पकने के लिए तैयार होता है उसको उतना पूरा टाइम मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये समय बढ़िया गेहूं की फसल लेने का है, सिरसों की नहीं। और अगर सिरसों का भी बोना है तो नवंबर के पहले हफ्ते तक बू जानी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अभी गन्ना डाल लेंगे फिर सिरसों बोएंगे, 20 तारीख तक 25 तारीख तक नवंबर की सिरसों बोने की कोशिश करते हैं। उनकी सिरसों की पैदावार भी नहीं होती और जो है खेत खराब होकर रह जाता है। इससे चौथा अपना गेहूं बो लो, गेहूं बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 बढ़िया किस्मों के बारे में। खेत में क्या हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह देने चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल जो है अच्छी हो सके, उसमें हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, इस समय जो हमारे खेत खाली हुए हैं उसमें ज़्यादातर धान के, कपास के, मूंग के ये खेत खाली हुए हैं। इनमें जो अवशेष बचा हुआ है आप उसको उसी में जोतिए, और हो सके तो 10, 20, 50 किलो यूरिया छिटक के जोत कर उसको पानी दे दीजिए। ये जो आप यूरिया डाल लोगे गेहूं की फसल से पहले, अपने जो हमारा मैन्योर बचा हुआ है ऑर्गेनिक बन जाता है इसका। इसमें अगर आप ये सब चीज़ डाल के यूरिया डाल के इसको जो है वहीं पे मल्चिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है ह्यूमिक का निर्माण होगा और गेहूं की फसल बहुत ही बम्पर पैदावार इससे होती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल हम सब बोते हैं और बुवाई का तो कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा खाद के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम खाद से स्टार्ट करते हैं। खेत की तैयारी आप सब कर ही लेंगे। किसान भाइयों, खाद इसमें 1 एकड़ में 10 किलो यानी 2 धड़ी का बीघा डाई बहुत हो जाती है, और 1 कट्टा इसमें अगर पोटास का डाल दे तो बहुत अच्छा है। उसके साथ जो यूरिया है हमें 2-3 बार डालना होता है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा करके यूरिया डाल ले। 25 किलो 20 किलो यूरिया पहली बार में डाल लें, दूसरी बार दूसरी डोज, तीसरी बार तीसरी। ये इतना बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। एक आध स्प्रे भी अगर आप चाहें तो एनपीके की इसमें हल्की 1 एकड़ में 1 लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, उससे भी उत्पादन बढ़ने वाला है। और इससे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, ये 3 खाद बहुत है। और डीएपी और पोटास जो आपने दिया है वो पहली बार में ही खेत की तैयारी करते समय, बहाते समय ही, रोटावेटर चलाते समय ही, बीज बखेरते समय गेर दो, या शुरू में ही गेर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में ऊपर गेरने का, डाई या इन चीज़ों का गेरने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो खेत की तैयारी में ही हमें ये सब चीज़ें डाल देनी है। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आजकल इतना बुरा हाल हो गया ज़मीन का कि हमारी फसलों में कीट पतंगे और बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो 100% इसमें बुआई के समय आप फिप्रोनिल 5 किलो एकड़ का लगा दें, यानी 1 किलो बीघे का अगर आप रीजेंट लगा दें तो उससे आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें किसी भी प्रकार का रोग आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर आप बुआई के समय ही ये दवाई भी डाल दें तो आपके गेहूं के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें आपको बाद में किसी छोटे मोटे कीट के लिए स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी गेहूं की वैरायटी के बारे में।
क्योंकि समय और वैरायटी ये दो ही चीज़ हैं जो हमारे उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती हैं। अगर हम समय पे नहीं फसल की बुआई करेंगे तो आप कुछ भी डाल लो उसमें उत्पादन प्रभावित होगा ही। अगर आप समय पे बुआई करते हैं और अच्छा बीज का चुनाव, ये दो ही चीज़ है मैं मानता हूँ कि किसी भी फसल की उन्नत उत्पादन के लिए। तो बात करते हैं अपने पहले बीज के बारे में। श्रीराम 111, श्रीराम 999 के नाम से ये आती है। 125 से 130 दिन में ये पक जाती है। 1 एकड़ में 22 से 26 कुंटल इसका उत्पादन मिला है पिछले साल। HD 3086 ये 130 से 140 दिन में पक जाती है। ये भी 1 एकड़ में 22 से 30 कुंटल तक निकल जाती है। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका ब्रेड वेड बनाने में भी ये बहुत काम आती है। और तीसरी हमारी जो बीज है श्रीराम सुपर 303, 125 से 130 दिन में ये भी पक जाती है। जल्दी और लेट दोनों तरह से इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इसकी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फसल भी 125 से 103 दिन में पक जाती है। 25 से 28 कुंटल का इसका उत्पादन है। हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन इससे उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक है H1 8759, पूसा तेजस के नाम से भी इसको जानते हैं। 125 से 130 दिन में ये भी पक जाती है। 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल इसका भी उत्पादन हमें मिलता है। और अगली हमारी HD 3226, पूसा यशस्वी के नाम से भी ये जानी जाती है। इसकी बुआई हम 5 नवंबर से 25 नवंबर तक करें तो बहुत अच्छा उत्पादन इसमें हम ले सकते हैं। 1 एकड़ में बहुत अच्छा बम्पर उत्पादन इसका मिला है, 30 से 35 कुंटल। और एक इन सब में जो है बहुत अच्छी ये भी किस्म है DBW 187, ये भी करण वंदना के नाम से आती है। इसको करण वंदना भी कह देते हैं। DBW 187 1 एकड़ में 25 से 27 कुंटल इसका जो है पाया गया है। इसको भी लेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिसंबर तक 1 नवंबर से लगा सकते हैं इसको भी। तो किसान भाइयों ये गेहूं का समय है, इसमें गेहूं बोइए। सरसों का समय अगर आप 20 दिन बाद सरसों बोते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि खेत खाली नहीं हो पाए हैं सही से, क्योंकि बारिश होती रही, कोल्लू भी उधर बंद है। तो समस्या किसानों के सामने सारी है। मील हमारा पीछे हटता जा रहा, और मील चल भी गया तो सारी पर्ची एक आदमी की नहीं देगा, वो सभी को पर्चियां वितरित करेगा समान रूप से। और आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे ट्रेंच विधि में भी लोग गेहूं की बुआई कर रहे हैं। इसमें गन्ना भी हो रहा है और गेहूं भी हो रहे हैं। तो किसान भाइयों ये विधि भी आप अपना सकते हैं। इधर सहारनपुर की तरफ काफ़ी बुआई इस तरह की होती है। मैं जाऊँगा उधर से 2-4 वीडियो बना के आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि गेहूँ और गन्ना हम कैसे लगा सकते हैं एक साथ। किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी गेहूं की पीछे वीडियो में बहुत अच्छी उन्नत फसल है। अगर आप ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो आपकी फसल भी ऐसी ही होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।